सुबह का समय रामू अपने छोटे से घर में बैठा है। उसकी माँ खाना बना रही है। रामू चिंतित नजर आ रहा है। बेटा, इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? माँ, खेत में इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं उगता। हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। सोचता हूँ कि कैसे हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा। माँ उसे सांत्वना देती है। बेटा, सब्र रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रात का समय रामू सो रहा है। अचानक से एक सपना देखता है। सपने में एक साधु बाबा आते हैं। रामू, कल सुबह जंगल जाओ। वहाँ एक पत्थर के नीचे तुम्हें एक जादुई डोसा मिलेगा। यह डोसा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग केवल भले कामों के लिए करना। रामू अचानक उठता है और सपने के बारे में सोचता है। ये सपना तो अजीब था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। क्या पता सच में कुछ अच्छा मिल जाए। अगले समय रामू जंगल की ओर चल पड़ता है और साधु बाबा की बताई गई जगह पर पहुंचता है। एक बड़े पत्थर के नीचे उसे चमकता हुआ डोसा मिलता है। वह उत्साहित होकर डोसे को घर ले आता है। ये क्या है बेटा? माँ, ये वही जादुई डोसा है जिसके बारे में साधु बाबा ने मुझसे सपने में बताया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारी गरीबी दूर करेगा। रामू और उसकी माँ डोसे को देखने लगते हैं। दोनों को आश्चर्य हो। रामू डोसे का पहला टुकड़ा निकालकर कुछ पकाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे छूता है, यह सोने में बदल जाता है। दोनों हैरान हो जाते हैं। माँ देखो, ये सचमुच जादुई है। ये हमें सोना दे रहा है। ये तो भगवान का चमत्कार है। हमें इसे अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए बेटा। रामू सहमत होकर सर हिलाता है। रामू अपने नए धन का उपयोग गांव के एक स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए करता है। गांव वाले उससे प्रभावित होते हैं। रामू भाई, तुमने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा किया है। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और ये अस्पताल, अब हम बीमारियों से नहीं डरेंगे। रामू, तुम सच में नेक दिल इंसान हो। रामू विनम्रता से उनकी प्रशंसा स्वीकार करता है। ये सब उस जादुई डोसे का कमाल है, लेकिन साधु बाबा ने मुझे कहा था कि इसे केवल अच्छे कामों के लिए उपयोग करना है। गांव का साहूकार रामू को लोकप्रियता से जलता है। वह सोचता है कि अगर उसे यह जादुई डोसा मिल जाए तो वह बहुत अमीर बन सकता है। ये रामू तो बड़ा नेक बनने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरे पास वो जादुई डोसा होता तो मैं अमीरों में गिना जाता। मुझे किसी भी तरह वो डोसा हासिल करना ही होगा। रात के समय साहूकार चुपके से रामू के घर में घुसता है और जादुई डोसा चुरा लेता है। जैसे ही वह डोसा अपने घर पर लाता है, उसे छूता है। डोसा क्रोधित हो जाता है और उसके चारों ओर धुआं धुआं उठता है। ये क्या हो रहा है? मुझे ये सोना क्यों नहीं दे रहा? अचानक डोसा साहूकार को पत्थर में बदल देता है। साहूकार की चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले रामू को बताते हैं कि साहूकार पत्थर बन गया है और सारा सच जानने के बाद उसे अच्छा सबक मिलता है। सभी रामू को ईमानदारी की तारीफ करते हैं। रामू भाई, तुम्हारी सच्चाई और नेक दिल ने तुम्हें बचा लिया। ये जादुई डोसा केवल अच्छे लोगों के लिए है। ये सच है, जादुई शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। किसी भी चीज़ का गलत उपयोग हमें दंड का पात्र बना देता है। गांव वाले उसकी बात से सहमत होते हैं। रामू और उसकी माँ खुशी से अपने घर लौटते हैं। डोसा अब उनके पास है, लेकिन रामू केवल उसे जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लेता है। बेटा, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमें नेक और सच्चा रहना चाहिए। हाँ माँ, मैंने समझ लिया कि धन और शक्ति का उपयोग तभी सही होता है जब हम दूसरों के भले के लिए उसे इस्तेमाल करें।